आइए सुनते हैं हरि प्रकाश राठी की कहानी तृप्ति। आकाश का पूर्वी छोर प्रभात की नव रश्मियों से रंजित हो चुका था। कलियों ने सूर्य देव के दर्शन हेतु घूंघट उठाए तो नव किरणों का स्पर्श पाकर उनके चेहरे पर बिखरी बूंदें कुदरत के मोतियों की तरह चमक उठी। गर्मी में दिन कुछ जल्दी ही उगाता है। लोग भले सूर्य को उतावला कहे, पर सूर्य देव इन दिनों लंबे सफर की मजबूरी जानते हैं। दिन तो सदैव सूर्य के उदय होने से ही होता है, पर मेरी याददाश्त में सूर्योदय का अर्थ कलवा के उस गीत से है जिसे मैं सुबह सुबह चादर में दुबके हुए सुनता था। एक तारे पर बजते कलवे के गीत में कितना मर्म, कितनी वेदना, कितना संदेश छुपा हुआ होता था, उसकी स्वर एवं सुरों की पकड़ देखते ही बनती थी। कानों को सुख एवं मन को ब्रह्मानंद में डुबा देने वाली उस अलौकिक आवाज को मैं आज तक नहीं भुला पाया। मोह माया ने छोड़, क्रोध ने तज रे, थारी उम्र बीती जाए, राम ने भज रे। मैं जाग कर भी लेटा रहता, इस गीत को पूरा सुनकर ही मुंह से चादर हटाता। गीत गाते गाते कलवा सबके घरों के आगे से निकलता। औरतें अलसाई अपने घरों से बाहर आती एवं उसके कटोरे में सूखी बासी रोटी, भाजी आदि रख देती। कलवा कटोरी को अपने सर तक ले जाता। सहज ही उसके मुंह से दुआ निकलती, तेरे घर लक्ष्मी आए माँ, तेरे बच्चे सुखी रहे, सदा सुहागन रहे, आदि आदि। एकाध घर से पुरुष भी निकलते, कलवा उन्हें भी दुआ देता, तुम्हारा कारोबार फले फूले बाबूजी। उपकृत कलवा और दे ही क्या सकता था। वह मेरे बचपन की बात थी। कलवा को मैं रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठा देखता। नीम का पेड़ मेरे घर के ठीक सामने 50 कदम पर था। पेड़ के नीचे चारों ओर एक छोटा चबूतरा था, यही उसका आशियाना था, यही कलवा की काशी थी। वह अब अधेड़ उम्र का था। गहरा काला रंग, पसलियों सा शरीर, धसी हुई आंखें एवं पिचके गाल जो उसकी घनी लंबी दाढ़ी के नीचे नजर नहीं आते थे। वह साक्षात विपन्नता का कंकाल लगता। माँ ने एक बार बताया था कि उसका असली नाम कालीचरण है, पर कर्म अगर भीख मांगने का हो तो कालीचरण कलवा हो ही जाता है। हाँ, सौभाग्य से अगर धनी होता तो उसका नाम अवश्य ही श्री कालीचरण जी, अनाज वाले या ऐसा ही कुछ होता। कलवा के पास था ही क्या, एक लाठी जिसे टिकाकर वह चलता था, एक गंदी सी पैबंदों से भरी रजाई एवं एक मिट्टी का तवा। कभी कभी लोग उसे कटोरी भर आटा दे देते, तब इसी तवे में वह आटा गूंथता एवं लोई को एक तरफ रखकर इसी तवे को आग पर चढ़ा देता। आग जलाने की पतली सूखी लकड़ियां वह इधर उधर से बटोर लाता, हथेलियों से थाप कर रोटी को इसी तवे पर सेक लेता, बाद में इसी तवे में रोटी भाजी मिलाकर खा लेता। अपरिग्रह की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। इसीलिए पेट भरा हो या खाली, हमेशा मीठी नींद सोता। दिन भर घूमते घूमते थक जाता, निर्लिप्त देह निर्वाण सी नींद सो जाती। धरती बिछौना एवं आसमान चादर बन जाए तभी प्रकृति की लोरियां सुनाई देती हैं। गांव में मेरे घर के साथ ही पंक्तिबद्ध और कई घर थे। सामने नीम का पेड़ एवं उसके पीछे पसरे खेत। बसंत में जब फसलें लहलहाती तो बड़ा मन भावन दृश्य होता। दूर दूर तक फैली पीली सरसों गांव को स्वर्ग बना देती। रोज स्कूल जाते समय मैं कलवा को पेड़ के नीचे कटोरे में हाथ डाले भोजन करते हुए देखता। भाजी से सने उसके हाथ दूर से ही दिख जाते। सबका तिरस्कृत भोजन उसके व्यंजन होते, सबकी उतार उसका श्रृंगार होता। खाना खाते खाते वह अद्भुत आनंद से भर जाता, मानो जन्म जन्म के भूखे को भोजन मिला हो। जिस बासी खाने को चखना भी हमारे लिए असंभव होता, वही उसकी आंतों को तर कर देता। मनुष्य की क्षमताएं अपरिमित हैं, शायद हमारे कष्ट पाने की क्षमताएं भी अपरिमित हैं। मनुष्य की जिजीविषा एवं जीवट अदम्य है। कलवा के बारे में गांव में कम लोगों को ही खबर थी। भला भिखारी का इतिहास जानने की किसको पड़ी है। इतिहास तो उपलब्ध सत्तासीन अथवा अमीरों का लिखा जाता है। यूं भिखारियों का इतिहास लिखा जाए तो कागज कम पड़ जाएंगे। आखिर इस गरीबी का जनक कौन है। कुछ लोग गरीबी का मूल कारण अकर्मण्यता बताते हैं, पर जब कलवा जैसे बच्चे बचपन से ही भिखारी बन जाते हैं तो इसमें उनका क्या दोष। इसमें सरकार एवं समाज का भी दोष नहीं है। वे भी किस किस को देखें।
इसका मूल कारण है अमीर एवं तृप्त लोगों की उदासीनता, जो किसी गरीब की भूख का एहसास ही नहीं करती। एक बार जिद करके मैंने कलवा के बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि उसके माँ बाप का अता पता तक नहीं है। गांव में बहती नदी के साथ आया था, वहीं खड़े एक भिखारी ने इसे बचाया। कुछ वर्ष उसके साथ रहा, बाद में वह भी मर गया। तब से भीख मांगकर ही गुजारा कर रहा है। एक बार तो तेज बुखार में इसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। गांव वालों ने इस पर चादर डाल दी, पर यह 5-7 मिनट बाद फिर हिलने लगा। बाद में ठीक भी हो गया। आफत के मारों के ईश्वर ही रक्षा करता है, तब से यहीं पड़ा रहता है। कलुआ की जवानी के किस्से भी गांव वाले चटकारे लेकर सुनाते हैं। तब गांव के सुतार की लड़की शादी के मात्र 1 वर्ष बाद विधवा हो गई थी। कहते हैं कलुआ का टाका इसी से भिड़ गया। तब कलुआ की सूखी पसलियों में एक नया रक्त संचार हुआ था। चेहरा एक नई आभा से खिल उठा था। कलुआ भीख मांगने अक्सर उसके घर जाता एवं घंटों वहां बैठा रहता। पड़ोस में रहने वाले मोहन को कुछ दाल में काला लगा। मोहन 32 वर्ष का कुंवारा था, पूरा लफंगा था। गांव में कोई लड़की उसे घास नहीं डालती थी। भिखारी को प्रेम की पींगे बढ़ाते देख उसके तन बदन में आग लग गई। उसका यौवन उसे धिक्कारने लगा। पंचों को शिकायत हुई। भरे चौपाल में खड़े होकर मोहन ने कहा था, यह गांव की इज्जत का सवाल है। यह कैसा भिखारी है जो हमारी खाकर हमारी ही थाली में छेद कर रहा है। तब पंचों ने दोनों को कड़ी हिदायत दी थी। मोहन ने शायद ठीक ही कहा था। जीवन में अगर कुछ क्षण के लिए भी सच्चा स्त्री प्रेम मिल जाए तो फिर वो भिखारी कैसा। बहुत पहले गांव में पंडित के यहाँ चोरी हुई, तब पुलिस ने इसे पकड़कर खूब पीटा था। कलवा पशु की तरह आर्त स्वर में कराह उठा। बाद में असली चोर पकड़े गए तो बेचारे की जान छूटी। तब मुझे पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा आया था। उस दिन मैं खुद उसे रोटी देने गया। रोते हुए कांपते हाथों से उसने रोटी ली थी। अपने सम्मान से आहत कलुआ ने दूसरे दिन सभी भिखारियों को इकट्ठा कर विद्रोह भी किया था। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। दिल में नश्तर चुभे थे। गांव में भिखारियों की यूनियन बनने की बात भी फैली थी, पर रात पंडित ने 4-5 भिखारियों की मुट्ठी गर्म कर दी एवं उनके साथियों को ठर्रा पिलाया। दूसरे दिन यही भिखारी कलुआ की जान के दुश्मन बन गए। कलुआ की अच्छी फजीहत हुई। वह लहू का घूंट पीकर रह गया। इस बात को भी अब कई वर्ष हुए। अब तो कलुआ भी बूढ़ा होने को आया। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, देह ढल गई, बाल पक गए। मेरी नौकरी लगे भी 8 वर्ष होने को आए। 8 वर्ष पहले शायद कलवा की दुआओं से ही मैं पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। तैनाती अक्सर शहरों में होती, पर जब भी गांव आता माँ से कलवा की जानकारी जरूर लेता। पूरे गांव में कलवा पर रहम आता तो सेठ गिरधारी को। वह गांव का सबसे बड़ा रईस था। सबसे ज्यादा जमीन उसी के पास थी। बस बोतल की ऐब थी। उसकी घरवाली उसके पीछे डंडा लेकर पड़ी रहती। एक बार तो भरे मोहल्ले में उसे पीटा भी, पर गिरधारी ने शराब से बेवफाई नहीं की। रोज देर रात शराब पीकर नीम के पेड़ के पास से निकलता। कभी कभी पर्स में से 10 रुपए तक निकाल कर कलुआ को दे देता। उसकी घरवाली दूर से ही देख लेती, दूसरे दिन ही उससे छीन कर ले जाती। कलुआ ने यह बात गिरधारी को कभी नहीं बताई। कभी कभी जब नशा सर चढ़ जाता तो गिरधारी उसके पास ही चबूतरे पर सो जाता। 2 महीने बाद बेटी की शादी होनी थी, पर ससुरे को चिंता कहाँ थी। बाप धन की गठरी छोड़कर जो मरा था। गिरधारी की बेटी की शादी को अब मात्र 10 दिन शेष थे। फिर भी मुआ आज शराब पीकर चबूतरे पर आकर बैठ गया। कलवा उसे देखते ही उठा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सरकार, अब तो बिटिया के ब्याह के दिन अंगुलियों पर रह गए हैं, अब तो पीना बंद कर दो। गिरधारी ने उस दिन कलवा की आंखों में आंखें डालकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कलवा, राज की बात बताऊं, घरवाली बेईमान है। साली का पति मैं हूं, पर प्रेम पिछवाड़े के मास्टर से करती है। अब तू ही बता, मैं पीऊं नहीं तो क्या करूं। कलवा, इंसान अपनी परछाई को पकड़ सकता है, पर औरत की चाल को नहीं। कलवा हाथ जोड़े चुपचाप सुन रहा था। मन की भड़ास निकालकर गिरधारी 4 कदम आगे ही बढ़ा होगा कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। नशे में भिखारी को सारा राज बता दिया। कल गांव में बात फैल गई तो थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह वापस आया और कलवा की आंखों में घूर कर बोला, किसी को भी यह बात बताई तो समझ ले जुबान खींच लूंगा। कलवा ने कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं सरकार। गिरधारी ने राहत भरी आंखों से देखा। शाबाश कलवा,
बाद में न जाने क्या सोचकर उसने थैले में से बिटिया के ब्याह का एक कार्ड निकाला, पेन से उस पर कलवा लिखा और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, कलवा, बिटिया की शादी में जरूर आना। कार्ड हाथ में लेते लेते कलवा के पांव कांप गए, शरीर शिथिल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। वह एक अद्भुत रोमांच से भर उठा। यह कलवा के जीवन का पहला निमंत्रण था। पांव जमीन पर न पड़ते थे। गांव भर के भिखारियों को उसने घूम घूम कर यह कार्ड बताया। एक भिखारी कुछ पढ़ लेता था, कलवा ने उससे कार्ड 4 बार पढ़वाया। यह उसके जीवन का सबसे रोमांचक समय था। पतझड़ में मानो बहार आ गई। पहले उसकी आंखों में कभी इतना नशा, चाल में इतनी चपलता, हृदय में इतना कंपन नहीं देखा गया। कलवा एक अद्भुत स्वर्गीय सुख से नहा गया। आनंद के घोड़े पर बैठकर वह एक अद्भुत कल्पना लोक में खो गया। इतने बड़े आदमी की भोज में शामिल होने की कल्पना ही उसकी नस नस में रस घोलने लगती। कार्ड को सीने से लगाए मन की मिठाई में मगन रहता। लोग जब उसे उस दिन बनने वाले व्यंजनों के नाम बताते तो उसकी भौहें थिरक उठती, मन में कोयल कूकने लगती। अब उसे अपने कपड़ों की सुध आई, पर इसका बंदोबस्त भी उसने गांव के धोबी को 5 रुपए देकर कर लिया। गांव के स्कूल के खुले प्रांगण में गिरधारी की बिटिया के ब्याह का भव्य पंडाल सजा था। शहर से टेंट मंगवाया गया था। गिरधारी ने दिल खोल कर खर्च किया। इस शादी में मैं भी शहर से अवकाश लेकर आया। पंडाल देखते ही बनता था। खुले पंडाल में पूर्ण चंद्र की मनमोहक चांदनी छिटकी हुई थी। हल्का मधुर संगीत वातावरण को और रसमय बना रहा था। आसपास के 24 गांवों के महाजन एवं पंच इस शादी में आए थे। पंडाल में मैंने दूर खड़े कलवा को देखा तो दंग रह गया। चोर आंखों से वह इधर उधर देख रहा था। मन में अब भी डर था कि गिरधारी उसे निकाल न दे। आज मैंने उसे पहली बार पैंट शर्ट में देखा। खूब जम रहा था। पहली बार देखने वाला कोई भी व्यक्ति आज उसे भिखारी नहीं मानता। विनोदवश मेरी उससे मिलने की इच्छा भी हुई, पर इसी दरमियान किसी पुराने मित्र ने पुकारा तो मैं उसके साथ हो लिया। हालांकि जब तक मैं कलवा को देखता रहा। अब तक खाने की प्लेट पकड़े कलवा एक एक चीज को देख रहा था। ओह, कितना लजीज खाना था। बादाम का हलवा, देशी घी में तली पूरियां, पनीर की सब्जी, दूध जलेबी, कचौरी और न जाने क्या क्या। मन करे उतना खाओ। कलवा ने एक एक चीज को कई बार लिया। आज जीवन में पहली बार उसने इतना लजीज खाना पेट भर कर खाया। अब उसे लगा अब तक उसने खाना खाया ही नहीं। आज वह पहली बार तृप्त हुआ। दूसरी सुबह मेरी आंख भोर होने के पहले ही खुल गई। दोनों हथेलियों के नीचे सर को रखे मैं लेटे लेटे खुले आसमान को ताक रहा था। अप्रैल का महीना था। आसमान में बादलों का नाम तक नहीं था। एक एक कर विलुप्त होते तारे जीवन की निस्सारता की कथा कह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जीव अपनी अपनी आयु पूर्ण कर निजधाम को जा रहे हों। सिर्फ भोर का तारा अब भी जिद पर अड़ा था। सारी रात अंधकार के आगोश में रहने के बाद जिसे कुछ पल का चमकना नसीब हुआ हो, वह यूं कैसे जाए। पूर्वी क्षितिज से उदित होते सूर्य यमराज की तरह इस आखिरी तारे को भी काल कवलित करने पर आमादा थे। देखते ही देखते वह भी विलुप्त हो गया। झिंगूर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। पक्षी हाहाकार करने लगे। प्रकृति सजल आंखों से उसे नम विदाई दे रही थी। उसकी आंखों से गिरे आंसू पेड़ पौधे पत्तियों पर भी बिखरे पड़े थे। आज कलवा का गीत नहीं सुनाई दिया तो मैं समझ गया कि रात खा पीकर खर्राटे भर रहा होगा। थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो देखकर हैरान रह गया। गांव के लोग कंधे पर गमछा डाले कलवा के दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। भूख ने जिसे वर्षों जिंदा रखा, तृप्ति ने एक रात की मोहलत भी नहीं दी।